मिनट की घटना है। हम नीचे यहाँ से जा रहे हैं, अब अपने दुकान में नीचे बैठे हैं जी। ऊपर से कुछ धमकने की आवाज़ आई, जिससे सुन के मेरी वाइफ, उनको लगा कि कुछ है, हाँ। कोई आया है हम लोग के रूम में। हाँ। वो तुरंत आई और सीढ़ी वाला दरवाज़ा खोली, जो कि बाहर से लॉक कर दिया गया था, बाहर से खड़ा था। फिर मैंने उसको जब चिल्लाया तो वो यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि हम तुम्हारा सामान दे दे, लेकिन हम मत छोड़ दो। हम उससे जब बोले कि मेरा सामान तुम दिखा दो, हम छोड़ देंगे, तो उसके पास जब सामान रहेगा तब ना, वो पहले से ही फेंक चुका था आधा सामान वो पहले से ही फेंक चुका था। फिर जितना उसके प्लानिंग के तहत जो है वो बहुत दिन से कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। और कल उसे समझ में आया कि घर में कोई नहीं है, इस टाइम जेंट्स कोई नहीं रहता इस घर में, 3 लेडीजें रहती है, 2 बच्चे रहते हैं, और ये हम लोग किचन में और बच्चों के साथ बिजी रहते। वो इसीलिए उसका फायदा उठा इसको के फोन कौन किया? आपने किया कि आपके परिवार में? हमने कॉल किया। हमको जब आहट मिला कि मेरे छत पे कोई है, मेरे पड़ोसी भी आप कॉल किसी से आके पूछवा देंगे, मेरे पड़ोसी सब एकदम जानते हैं कि इतना बड़ा बदमाश है। अब मेरे पड़ोसी भदोही में चोरों का गिरोह इतना मजबूत हो गया है साहब कि लगभग हर महीने एक खबर निकल कर आती है कि फला के घर में बड़ी चोरी हो गई। जी, एक मामला सामने आया है जनपद भदोही के औराई थाना क्षेत्र के ये जेठूपुर ग्राम से। हमारे पास रात में फोन आता है कि भैया हमारे घर में एक चोर घुस आया था और चोरी करके भाग ही रहा था कि हम लोग जो है उसे पकड़ लिए। मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग आए, उसे साथ में लेके गए। इस वक्त जो है जेठूपुर ग्राम में हम आए हैं, उसी घर पर आए हैं जहां पर जो है रात में इस घटना को, चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि चोर उसमें सफल नहीं हुआ, पकड़ा गया, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर पकड़ा नहीं जाता तो बड़ी चोरी में जो है ये तब्दील हो जाता और घर का लाखों रुपए का सामान जो है वो उठा ले जाता, या हो सकता है कि पूर्व में ऐसे तमाम सामान लेके गया भी हो। पूरी जानकारी हम समझते हैं, परिवार के लोग हमारे साथ हैं। ये कमरा है, इस कमरे को दिखाइएगा। ये हम लोग दूसरे तल पे हैं, ये सिंगल कमरा ऊपर का है और यहीं पर जो है इनका परिवार रहता है। बाकी नीचे भी परिवार, 4-5 कमरे नीचे भी हैं, वहां पर भी परिवार रहता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई साहब हैं। आपके घर में चोर कब घुसा, जानकारी कैसे मिली, अभी तक क्या कुछ हो पाया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हा बरनवाल है। ये घटना 7:10 की हुई, जब हम अपने रूम से नीचे गए। 7:10 शाम को? शाम को अच्छा। 7:10 की घटना है। हम नीचे यहाँ से जा रहे हैं, हाँ। अब अपने दुकान में नीचे बैठे हैं। जी। ऊपर से कुछ धमकने की आवाज़ आई, जिससे सुन के मेरी वाइफ, उनको लगा कि कुछ है, हाँ। कोई आया है हम लोग के रूम में। हाँ। वो तुरंत आई और सीढ़ी वाला दरवाज़ा खोली, हाँ। जो कि बाहर से लॉक कर दिया गया था। बाहर से लॉक कर दिया गया था, मतलब आप लोग नीचे थे तो ये बाहर से लॉक था? ऊपर से लॉक था। अच्छा, ऊपर से लॉक कर दिया गया। अब उनको इस चीज का भनक लगा, वो नीचे दौड़ी दौड़ी गई और हमसे कह रही हैं कि ऊपर कोई चोर आया है, ऊपर कोई पक्का है। तुरंत हम भी आए, हम देखे मेरा घर ऊपर वाला सीढ़ी लॉक है। फिर मेरा सामने वाला जो रूम है वो, उसको नहीं समझ पाया कि हाँ वहाँ भी रूम है। उस रूम से मैंने दरवाजा खोला, इसको आके फिर खोला। फिर यहाँ आके देखा तो मेरा अंदर से रूम लॉक था। अंदर से लॉक था? अंदर से रूम लॉक था। फिर मैंने इस खिड़की पे देखा तो वो मेरा अलमारी खोल के पूरा सामान हाथ में लेके, पूरा का पूरा सामान हाथ में लेके आया बाहर। हम उसको चिल्लाए कि अब तुम अंदर चलते हैं ना, उसको भी अब बताइए कि आप कहाँ से देखे थे, वो चोर कहाँ पर था? जो है यही कमरा था? हम इसी खिड़की से देखे, वो उधर खड़ा था। फिर मैंने उसको जब चिल्लाया तो वो यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि हम तुम्हारा सामान दे दे, लेकिन हम मत छोड़ दो। हम उससे जब बोले कि मेरा सामान तुम दिखा दो, हम छोड़ देंगे, तो उसके पास जब सामान रहेगा तब ना, वो पहले से ही फेंक चुका था आधा सामान। अच्छा। आधा सामान वो पहले से ही फेंक चुका था। फिर जितना उसके पास था वो कहा कि नहीं है मेरे पास पूरा सामान। हम कहा पूरा सामान दिखा दो, मैं खोल दूंगा। तो वो उसके पास जब पूरा सामान था ही नहीं तो वो खुद दिखाएगा क्या। फिर हमको मजबूरन 112 पे कॉल करना पड़ा। पुलिस प्रशासन आई, 2 बाइक से आए पुलिस। वो लोग बोले तू क्या कह रहा है कि मेरे पास बहुत पत्रकार हैं, मेरे ये हैं वो हैं, बहुत दुनिया भर का उन लोग से बोला। तो वो जो पुलिस आई थी 112 नंबर से, वो डायरेक्ट यही चीज़ बोला, ये तो साला पूरा बदमाश है। तो फिर वहाँ से अपना पूरा बल मंगाना पड़ा। बल जब आई तो उसको समझाई तो भी वो गेट नहीं खोला। फिर लास्ट में कह रहा है कि मैं अगर, मतलब ये सारी बातें, वो चोर अंदर ही था? अंदर ही था, गेट नहीं खोल रहा था। तब प्रशासन आ चुकी थी? प्रशासन पूरी आ गई। हाँ। फिर ये किया क्या कि उस बाथरूम में मेरे जाके पूरा एग्जॉस्ट वगैरह का तोड़ के शीशा, बाकी जितना सामान लिया था सब फेंक दिया।
मेरा कम्बोर्ड तोड़ दिया, मेरा पूरा नल वगैरह तोड़ दिया। फिर उसको प्रशासन जब एकदम हड़काई तो वो गेट खोला तो प्रशासन जब उसको बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उल्टा ब्लेम मेरे ऊपर लगा दिया कि कह रहा है कि भैया बुलाए रन, कोई बुलाएगा? अच्छा भैया बताइए, आप बुलाएगा कोई कि आके मेरे घर चोरी कर? पर्सनल कमरे में ही क्यों बुलाएगा तो बाहर मिलेगा। वही चीज ना, पर्सनल कमरे में आके फिर उसके बाद यहाँ से जाने लगा। नीचे जब प्रशासन लेके जाने लगी तो मेरी वाइफ को और मेरी भाभी को कह रहा है तो लोग तो बची रहो, तो लोग तो बची रहो, आवत ही तब बतावत ही। मेरे पापा बोले अब इतने तो तुके मारे के मन करता, कहता घबरा मत, हम आवत ही तब तुके बतावत ही। धमकी भी देके गया है? हाँ, प्रशासन के सामने देके गया है। तो प्रशासन इतना मार के उसको लेके गया है बस इसकी वजह से कि अभी आवत ही बताओ थी आई जाबे थे। कुछ चोरी उरी सामान मिला? सबकी आधा मिला है, आधा जो पहले से हटाया है वो अभी तक नहीं मिला है। आधा सामान हट गया है? आधा सामान हट गया था तब हम लोग आए जब, तब उसके बाद जो आधा बाद में फेंका है वो सब सारा सामान मिल गया। 7 बजे ही चोरी कर गया, ये बात थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। रीजन है उसका ना, उसको पता है कि 7 बजे हम चले जाते हैं दुकान। अच्छा। पापा दुकान पे रहते हैं, मेरे भैया जो रहते हैं वो मांडा रहते हैं, मेरे घर में बची बस सारी लेडीसें और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको इतना आइडिया है कि छोटे छोटे बच्चों में सब घर की लेडीसें खाना बनाने में और छोटे बच्चों में उलझ जाएंगी। वो उसका फायदा उठा के 7 बजे आया। वो मेरा पड़ोसी है, उसको सारी चीज की नॉलेज है। अच्छा, आपका पड़ोसी है वो? मेरे जस्ट बगल का ही है। हाँ, क्या नाम हुआ उसका? उसका सनी सेठ नाम है। अच्छा, हाँ, उसका आपका सनी पड़ोसी है वो? मेरा वो पड़ोसी है, उसको थोड़ी थोड़ी चीज के लिए पूरी जानकारी है मेरे घर की। इस वजह से उसको पता था कि 7 बजे हम चले जाते हैं। क्या कर रही हैं? वो हर चीज नोटिस करता है हम लोग का कि हम कब नीचे जा रहे हैं, मेरे रूम का दरवाजा कैसे खुला है, मैं चाबी कहाँ रखी हूँ। यहाँ तक कि 2 दिन से मेरे अलमारी की चाबी तक नहीं मिल रही थी, उसको कैसे मिली ये तक हम लोग को नहीं पता। मेरे रूम की चाबी उसे कैसे मिली, हमें नहीं मिल रहा था। हम हस्बैंड वाइफ को दोनों लोग को 2 दिन से चाबी नहीं मिल रही थी। वो पूरा हम लोग को नोटिस कर रहा था कि हम लोग कब नीचे जा रहे हैं, मेरा दरवाजा कैसे खुला है, हर चीज वो अच्छे से बहुत दिन पहले से ही हम लोग को फॉलो कर रहा था। और मतलब ये जो चोरी की घटना है, इसे अंजाम वो हफ्तों से देना चाह रहा था, पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो बहुत दिन से कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया। और कल उसे समझ में आया कि घर में कोई नहीं है, इस टाइम जेंट्स कोई नहीं रहता इस घर में, सिर्फ 3 लेडीसें रहती है, 2 बच्चे रहते हैं और ये हम लोग किचन में और बच्चों के साथ बिजी रहते हैं। वो इसीलिए उसका फायदा उठा के। इसको फोन कौन किया? आपने किया कि आपके परिवार के? हमने कॉल किया। हमको जब आहट मिला कि मेरे छत पे कोई है, मेरे पड़ोसी भी आप कॉल किसी से आके पूछवा देंगे, मेरे पड़ोसी सब एकदम जानते हैं कितना बड़ा बदमाश है। अब मेरे पड़ोसी कह रहे हैं अगर वो इस गांव में दिख जाएगा तो उसको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। आप आके देख लीजिए मेरे रूम का, बाथरूम का क्या हाल किया है, मेरा कम्बोर्ड। अच्छा, ये देखिए कि हफ्तों से जो है इनका कहना है कि हफ्तों से जो है ये पूरा नोटिस कर रहा था। आइए आप दिखाइए। हफ्तों से नोटिस कर रहा था कि घर में कैसे ताला खुलता है, कहाँ चाबी रखी है, क्योंकि पास में घर ही बताया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ भी की गई है। इनका कहना है कि सामान जो है आधा इसी जो तोड़ा हुआ है यहीं से बाहर फेंक दिया है और कुछ सामान जो है यहाँ बच पाया है। भला हो प्रशासन का कि मौके पर आकर जो है पूरे मामला को जो है अपने हाथ में लिया और उसे तत्काल जो है थाने पर ले गए। और ये लोग भी जो है आसानी थाना में जो एप्लीकेशन भी दिए हैं कि ये लगातार जो है एक्टिविटी ऐसा कर रहा था। और जो परिवार के और भी सदस्य हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो बगल में उसका घर है और आने जाने के लिए कोई बहुत समस्या नहीं होगी, कोई भी एक आम आदमी आ जा सकता है आराम से। और ये पूरा देखिए मामला जांच का विषय है, क्योंकि किसी के घर में घुस जाना, चोरी करना और इस इरादे से घुसना कि वहाँ पे महिलाएं होंगी, बच्चे होंगी तो उनके साथ भी गलत व्यवहार करे या फिर मारपीट कर ले और तमाम सामान चोरी करके आराम से। वाइफ को, मेरी भाभी को उसका आज से नहीं हमेशा से देख रहे हैं, उसका हमेशा दारू पी के रात को आता है यहाँ, गाली गलौज करता है। यहाँ पे सारी बहन बेटी माँ है, सब सुनती हैं, वो आके बस गाली गलौज दे के जाता है। उसकी मम्मी उसके पापा भी उससे परेशान रहते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड रहा जो है थाना औराई क्षेत्र के ग्राम जोशीपुर का ये पूरा मामला है। और जो चोर है बगल का है, इनका कहना है कि हफ्तों से वो पूरा रैगिंग कर रहा था, पूरी नोटिस कर रहा था कि कैसे आना होगा, कैसे जाना होगा, परिवार के सदस्य कब कहाँ होंगे, पूरी टाइमिंग के साथ वो एक तरह से हमला करता है, घर में घुसता है और पूरा चोरी करता है। इनका कहना है कि आधा सामान वो लेके गया है, आधा सामान हमें अभी तक मिल पाया है।